जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम सुनने वाले भाइयों को। जी, पहले तो आप ये वीडियो देखें फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने देखा कासिम अली शाह साहब के इंटरव्यू पर के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि जी जो शख्स अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क क्या संभालेगा। तो कासिम भाई, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो बंदा अपने बाल नहीं बना सकता वो लोगों के करियर क्या बनाएगा, ये जो बंदा अपने बाल आर्टिफिशियल तरीके से पैदा कर रहा है वो लीडर क्या पैदा करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? ये बात आपको बहुत बुरी लगेगी और ये अच्छी बात है भी नहीं, और इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए, ना मुझे, ना आपको, ना और किसी को। जी, तो वीडियो आपने देखी और ये भाई साहब जो हैं ये पीटीआई के सपोर्टर हैं। मैं इनको देखता रहता हूँ फेसबुक पे भी, और ये कई दफ़ा जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं पीटीआई सपोर्टर्स के सामने, और पीटीआई और इनकी लीडरशिप को डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो अभी इन्होंने बात की है कासिम अली शाह के हवाले से, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कासिम अली शाह साहब ने परवेज़ इलाही का इंटरव्यू लिया और जिसमें उन्होंने बात की कि जिस शख्स से जो है वो अपना घर नहीं संभाला जाता वो मुल्क क्या संभालेगा। तो ये भाई साहब उन पे टॉन्ट करके उनको आगे कह रहे हैं कि आप बाल अगर नहीं संभाल सकते, बाल नहीं बना सकते तो कैरियर क्या बनाएंगे। तो इस हवाले से मैं जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। जो पीटीआई सपोर्टर भी हैं, जो बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों को शेयर करते हैं और उन्हें करैक्टर जो है ना वो कुछ नज़र ही नहीं आता, ठीक है। किसी भी मामले में लीडरशिप के हवाले से उन्हें करैक्टर जो है वो उसको वो कोई अहमियत देते ही नहीं है। वो कहते हैं ज़ाती ज़िंदगी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये जो मगरिब का कल्चर है इसने हमें जो है ना वो कैरेक्टर लीडरशिप के लिए कैरेक्टर से आरी कर दिया है, ठीक है। हम कैरेक्टर जो है वो किसी बंदे का, किसी शख्स का देखते ही नहीं है लीडरशिप के लिए। तो मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दो मिसालें दूंगा, और सबसे बड़ी मिसाल जो है आपके सामने मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पेश करूँगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऐलान नबूवत है उससे पहले 40 साल जो है उन्होंने अपना अपना जो है वो कैरेक्टर पेश किया लोगों के सामने। फिर उसके बाद जो है वो ऐलान नबूवत हुआ है, ठीक है। 40 साल का कैरेक्टर जो है लोगों के सामने था पहले। तो सादिक और अमीन का टाइटल, लक़ब उन्हें ऐसे ही नहीं मिला, ये चीज़ आपने समझनी। और दूसरी, जब आप लीडरशिप की बात करते हैं कि लीडर हमने कैसे चुनना है, तो उस हवाले से आप हज़रत उमर का वो वाक़या पढ़ें कि जब उन्होंने कुछ बंदे सेलेक्ट करने थे अगले खलीफा के लिए, तो उन्होंने अपने बेटे को उसके लिए डिसक्वालीफाई किया, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को नहीं रखना, और वजह उन्होंने क्या पेश की थी कि उन्होंने हैज़ के दौरान अपनी बीवी को तलाक दी हुई है। तो मतलब ये जो लीडरशिप का जो मामला है इसमें एक गलती भी की भी गुंजाइश नहीं दी जाती। तो हज़रत उमर के बेटे की वो ज़ाती ज़िंदगी थी। तो लेकिन ये चीज़ें काउंट होती हैं। लीडरशिप के मामले में आप एक ज़रा रत्ती बराबर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उम्मत का मसला है। आप जहाँ पे इनकी बात करते हैं, पीटीआई की बात करते हैं, पीटीआई की लीडरशिप की बात करते हैं, नून लीग की बात करते हैं, ज़रदारी की बात करते हैं, ये बंदे तो मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि 10 जो काफिर है ना, काफिर, उनके ऊपर भी हुकूमत करने के लायक ये बंदे नहीं हैं। हमने इन्हें उठा के मुसलमानों पे और 22 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़ आवाम पे जो है हम इन्हें मुसल्लत करना चाह रहे हैं, और अपनी इस चीज़ के लिए कि ये बंदा मुझे पसंद है, ये मेरे उस हीरो का जो आर्कीटाइप मैंने अपने अंदर बनाया हुआ है, वो जो जिसे मैं कूल समझता हूँ, ये वो बंदा है, तो मैं इसे जो है वो इस सीट पे देखना चाहता हूँ। करैक्टर उसका कुछ भी मायने नहीं रखता। ये क्या बात हुई भला? आप इस चीज़ पे गौर करें, आप इन चीज़ों को समझें, और खुदारा जो भी इस मुल्क के अंदर बंदे रह रहे हैं, ठीक है, तो उनका नुकसान ना करें। आपकी आपकी इस पसंद नापसंद की वजह से पिछले 70 साल हमारे ज़ाया हो गए हैं। हमने जिस काम के लिए मुल्क बनाया था वो हमने काम नहीं किया। आप आंख कान खोलें, अंधे बहरे गूंगे ना बने। जज़ाकल्लाह।